हमने यूनिवर्स को देखा, सिग्नल सुने और एलियंस को इमेजिन किया, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम उनसे कभी मिल पाएंगे? पिछले पार्ट में हमने समझा था कि जो एलियन का स्ट्रक्चर है वो हम जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब चैलेंज जो है वो इमेजिनेशन का नहीं, वो रियलिटी का है। और यूनिवर्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डिस्टेंस, दूरी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। ये लगभग 1,00,000 लाइट ईयर चौड़ी है, मतलब वाइड है। और जो लाइट ईयर है वो टाइम की नहीं, डिस्टेंस नापने की यूनिट है। और जो लाइट है वो एक सेकंड में लगभग 3,00,000 किलोमीटर ट्रेवल करती है। एक साल में करीब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इसी दूरी को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। अगर आपको लाइट की स्पीड समझनी है तो लाइट इतनी तेज है कि 1 सेकंड में 7.5 बार पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। फिर भी अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से चलती है तो मिल्की वे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में उसको लगभग 1,00,000 साल लग जाएंगे। मान लीजिए अगर कोई स्टार 10 लाइट ईयर दूर है तो इसका मतलब है कि जो उस तारे से निकली रोशनी है उसको हम तक पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे। यही रीजन है कि जो एलियंस हैं उनको ढूंढना इतना मुश्किल है। हो सकता है कि गैलेक्सी के किसी दूसरे हिस्से में कोई सिविलाइजेशन हो, वो सिग्नल भेज रही हो, लेकिन जो गैलेक्सी है वो इतनी विशाल है कि जो वो सिग्नल्स हैं उनको हम तक पहुंचने में कई हजारों और 10,000 साल लग सकता है। और जो डिस्टेंस है वही इकलौती प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जो स्पेस क्राफ्ट है जो सबसे दूर तक पहुंचा है उसका नाम है वॉयेजर 1। यहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन जरूरी है, सबसे फास्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट वॉयेजर 1 नहीं है। ये रिकॉर्ड है पार्कर सोलर प्रोब के पास, जो सन के बहुत करीब जाकर जो रिकॉर्ड स्पीड है उसको हासिल करता है। जबकि जो वॉयेजर 1 है वो सबसे दूर तक पहुंचने वाला स्पेसक्राफ्ट है। और वॉयेजर 2 जो वॉयेजर 1 का ट्विन मिशन था, उसने यूरेनस और नेपच्यून का हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन किया। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर स्पेस के स्केल पर देखा जाए तो हम अभी भी बिगनर। एक और बड़ी प्रॉब्लम है टाइम। हो सकता है कोई एलियन सिविलाइजेशन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करती हो और आज खत्म हो चुकी हो, या फिर हो सकता है कि वो फ्यूचर में जन्म ले। हो सकता है कि हम और वो एक ही समय पे एग्जिस्ट ही न कर रहे हो। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी आती है। हम सोच रहे हैं कि हम उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या पता वो इतने एडवांस हों कि हम उनके लिए उतने ही सिग्निफिकेंट हों कि जितना हमारे लिए एक छोटी सी चींटी। साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन लगातार आगे बढ़ रहा है। नासा मार्स और डीप स्पेस मिशन पर काम कर रही है, और जो इलॉन मस्क है उनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, इंसान को मल्टी प्लानेटरी स्पीसीज बनाने के डायरेक्शन में कदम उठा रही है। लेकिन स्टार्स तक पहुंचना अभी भी बहुत दूर की बात है। तो एक हर्ष रियलिटी ये है कि शायद हम उनसे कभी मिल ही ना पाए, या फिर सिर्फ टाइम का गेम हो। और जो फाइनल सवाल है वो ये नहीं है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। फाइनल सवाल ये है, अगर वो हैं तो क्या हम कभी उन तक पहुंच पाएंगे? इस वीडियो के नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में हम एक शॉकिंग रियलिटी देखेंगे कि एलियंस पहले से ही यहाँ हो सकते हैं बिना हमें पता चले।